प्रिय बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि इस समय देश में कोरोना महामारी फैली हुई है। शासन ने आप लोगों के लिए एक नई व्यवस्था ऑनलाइन शिक्षा की शुरू की है, जिसके माध्यम से आपको घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई करनी है। मेरा नाम अरविंद कुमार सोनी, DRV इंटर कॉलेज राठ से। मैं आपको आज हिंदी में अगला पाठ क्या लिखूं, जो कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित एक निबंध है, इस निबंध के बारे में कुछ बताऊंगा या पढ़ाऊंगा। पहले हम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की जीवनी या जीवन परिचय को पढ़ेंगे, क्योंकि जीवन परिचय पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जीवन परिचय भी आपको आपके कोर्स का एक हिस्सा है। तो जैसा कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के जीवन के बारे में बताते हैं कि इनका जन्म सन 1894 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम श्री उमराव बख्शी तथा इनके बाबा पुन्नालाल बख्शी थे, जो साहित्य के बहुत प्रेमी थे और हिंदी काव्य साहित्य में इनकी रुचि रहती थी। अतः ये कविताएं भी करते थे। इनकी माताजी को भी साहित्य से बहुत प्रेम था। अतः पारिवारिक साहित्यिक वातावरण का प्रभाव इनके मन पर बहुत गहरा पड़ा। ये विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं लिखने लगे। BA परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बख्शी जी ने साहित्य सेवा को अपना लक्ष्य बनाया तथा कहानियाँ और कविताएं लिखने लगे। ये जब BA में पढ़ रहे थे तो ये अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं, अपना साहित्य सरस्वती पत्रिका के लिए भेजते थे और इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती थी। समय व्यतीत हुआ, सरस्वती पत्रिका के अतिरिक्त अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। इनकी कविताओं में स्वच्छंद तावादी की छवि देखने को मिलती थी। बख्शी जी की कविताओं का या इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार आलोचना और निबंध लेखन था। बख्शी जी की गणना द्विवेदी युग के साहित्यकारों में होती है। बख्शी जी के निबंध विशेष रूप से ललित निबंधों के कारण ये विशेष रूप से स्मरणीय हैं। कहते हैं द्विवेदी जी के संपर्क में आने के कारण इनकी रचनाओं पर उनका प्रभाव देखने को मिलता है।
द्विवेदी जी के बाद उन्होंने सरस्वती पत्रिका की बागडोर स्वयं संभाल ली और 1920 से 1927 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका कुशल संपादन किया। ये बहुत ही नम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। खैरागढ़ के स्कूल में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये सरस्वती पत्रिका का संपादन भी करते रहे। सन 1971 में 77 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन को छोड़ा और ये 1971 ईस्वी में परलोक सिधार गए। बख्शी जी एक स्वतंत्रतावादी काव्य एवं समीक्षक कृतियों का सृजन करते थे। निबंधों, आलोचनाओं, कहानियों और कविताओं के ये अनुयायी थे। इन्होंने बहुत सी कविताओं का अनुवाद भी किया। कहते हैं बख्शी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने निबंध, काव्य, कहानी, आलोचना, नाटक आदि पर अपनी लेखनी चलाई। निबंध और आलोचना के क्षेत्र में तो इन्हें प्रसिद्धि ही हासिल थी। कहते हैं अपने ललित निबंधों के कारण ये विशेष रूप से स्मरणीय हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में जैसे निबंध संग्रह अगर हम देखें तो प्रबंध परिजात, पंचपात्र, पद्मवन, कुछ बिखरे पन्ने, मकरंद बिंदु, यात्री, तुम्हारे लिए, तीर्थ सलिल आदि इनके निबंध हैं। इन्होंने धर्म, संस्कृति और साहित्यिक विषयों पर भी अपने निबंध लिखे हैं। इसके अतिरिक्त कहानी अगर साहित्य की बात करें तो कहानी साहित्य में झलमला और अंजलि ये इनकी कहानियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। अगर काव्य संग्रह की बात करें तो काव्य संग्रह में शतदल और अश्रुदल इनके दो काव्य संग्रह हैं। इनकी अगर हम कविताओं की बात करें तो ये शतदल और अश्रुदल जो इनके काव्य संग्रह हैं, इन काव्य संग्रहों में इन्होंने बहुत सी कविताओं को संग्रह किया है। अगर आलोचनात्मक ग्रंथों की बात करें तो विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, साहित्य शिक्षा, हिंदी उपन्यास साहित्य आदि विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संग्रह किया। पहले तो ये सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में सामने आए। इसके बाद इन्होंने छाया पत्रिका का संपादन किया। अगर हम बख्शी जी की भाषा की बात करें तो बख्शी जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। भाषा में संस्कृत शब्दावलियों का प्रयोग इन्होंने किया। उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया। इनकी भाषा में विशेष प्रकार की स्वच्छंद गति के दर्शन होते हैं। शैली में गंभीर प्रभाव, उत्पादकता,
स्वाभाविक और स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। अगर साहित्य में स्थान की बात करें तो बख्शी जी भावुक, श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक, कुशल पत्रकार, कहानीकार, आलोचना और निबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। साहित्य में इनकी गहरी पैठ थी। अपने ललित निबंधों के कारण ये हमेशा स्मरण किए जाएंगे। विचारों की मौलिकता और शैली की नूतनता के कारण हिंदी साहित्य में इनके निबंधों को विशेष स्थान प्राप्त है। बच्चों, आज हमने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय विस्तार से पढ़ा। ये कोरोना महामारी का संकट है। इस समय आप सब लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि मास्क का प्रयोग करें, हाथ को समय समय पर साबुन से 20 सेकंड तक धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। इसके अतिरिक्त शासन ने आयुष कवच और आरोग्य सेतु 2 मोबाइल ऐप जारी किए हैं। इन्हें अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना है और हमें सूचना भी देना है। आप सब जो डाउनलोड नया कर रहे हों वो हमें अपनी सूचना व्हाट्सएप पर बता देंगे या फ़ोन के द्वारा सूचना दे देंगे। बच्चों, आज हमने पद्मलाल पुन्नालाल जी का जीवन परिचय बड़े विस्तार से पढ़ा। इसको आज अपनी कॉपी पर आप लोग लिख लेंगे। इसकी हम PDF आपको भेज देंगे, क्योंकि जो जीवन परिचय है वो 3 नंबर का आपके पेपर में आता है बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग इसको कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।